नेहा की बेटी 18 साल की थी। जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और उसे चक्कर आते, लेकिन हर बार डॉक्टर को दिखाने से साफ इनकार कर देती। उसे उस पर शक हुआ तो उसने एक नर्स को अपने घर बुलाया, बेटी का चेकअप करवाया तो नर्स सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि इसकी शादी आज ही मेरे 16 साल के बेटे से करवा दो, नहीं तो गजब हो जाएगा। नेहा तो डर गई और उसकी शादी नर्स के बेटे से कर दी। शादी के 2 दिन बाद ही वह ठीक होने लगी। एक दिन राज जानने के लिए वो चुपके से उसके कमरे में जाकर अलमारी में छिप गई तो देखा वह 16 साल का लड़का उसकी बेटी के साथ। नेहा की बड़ी बहन का नाम रीता था। उनके माता पिता की वो 2 ही संतानें थीं। उनके माँ बाप ही नेहा और रीता के लिए सब कुछ थे। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते हैं, ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा ही यह कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा करें ताकि वह अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन कभी कभी कुछ औलादें खोटा सिक्का निकल जाती हैं। उसकी बहन की ज़िंदगी की कहानी उसके अतीत से जुड़ी हुई है। जब उसे यह लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। कभी कभी सालों बाद भी अतीत सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि कई सालों बाद उसका अतीत उसके सामने आ गया था। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बहन उससे 2 साल बड़ी थी। जब उन लोगों ने कॉलेज जाना शुरू किया उस वक्त उसकी बड़ी बहन का बर्ताव उसके प्रति बिल्कुल ही बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। एक दिन उसकी सहेली की दोस्त ने उसे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फ़ोन है और वह किसी लड़के से बात करती हैं। उस वक्त नेहा ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसने यह नोटिस किया कि उसकी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कुछ टाइम से वह बहुत ज़्यादा ही खुश लगती है। जब उसने इस सब की वजह पूछी तो उसने उससे कहा कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती थी। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए तो कहने लगी कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मेरी तो इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। उसने कहा कि पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना तो तुम्हारा भी था। तो कहने लगी कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाती हैं, इसीलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। एक दिन जब नेहा की माँ उनका बिस्तर ठीक कर रही थीं तो उन्हें नेहा के तकिए के नीचे से एक मोबाइल मिला। वह उससे पूछने लगी कि मोबाइल किसका है। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि मोबाइल कहाँ से आया। उस वक्त उसकी बहन बोली कि माँ यह झूठ बोल रही है, यह इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। नेहा की माँ ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और वह मोबाइल अपने पास रख लिया। उसकी बहन यह सब देखकर हंसने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन अपना मोबाइल उसके पास ही छुपाती थी ताकि जब नेहा उसके मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करे तो वह उसे ना मिल पाए। इसके बाद से उसकी माँ ने उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया और वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। उससे बात भी नहीं करती थी। जब नेहा के पापा ने पूछा कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रही है तो उन्होंने कह दिया कि उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रही है। आप परेशान ना हों। उसकी दीदी की वजह से उसकी माँ उस पर शक कर रही थी, जिस कारण उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास उसकी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं था। एक दिन उसके पापा जब बाहर से घर लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी दीदी का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। यह सुनने के बाद उसकी दीदी माँ से कहने लगी कि यह रिश्ता उनकी मर्जी का नहीं है, क्योंकि वह किसी और लड़के को पसंद करती हैं। उसकी माँ ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन दीदी ने माँ की कोई बात नहीं मानी। इस सब के बाद उसकी माँ को नेहा के बात पर विश्वास हुआ कि वो सच कह रही थी कि वह मोबाइल उनका नहीं बल्कि दीदी का था। अब उसने एक बार फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब सारा सच उसकी माँ के सामने आ चुका था। जब उसकी दीदी की शादी की बातें
और जोर जोर से होने लगी थीं। तो एक दिन उन्होंने खुद पापा से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं और वह किसी भी हाल में उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेंगी। वह कहने लगीं कि उन लोगों के घर में खाने पीने तक को कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग तो कितने अमीर हैं। वहाँ तो मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने किसी भी तरह से पूरे नहीं हो सकते हैं। उसके पापा ने कहा कि रीता, मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और कुछ ही दिनों बाद उसके बेटे राहुल को नौकरी भी लगने वाली है, और तुम फिक्र क्यों करती हो? जो कुछ मेरा है वह सब तुम दोनों बहनों का ही तो है। मैं कौन सा उसे अपने साथ लेकर ऊपर जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं अब इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन उसकी दीदी भी अपनी जिद पर अड़ी रहीं, कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में राहुल से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। इधर उसके पापा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह यही चाहते थे कि उनकी आंखें बंद होने से पहले वह अपने बेटे की शादी कर दें। लेकिन उसकी दीदी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन उसकी दीदी माँ से बोली कि मैं राहुल से कुछ बात करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम नेहा को अपने साथ लेकर जाओ। उसकी दीदी कहने लगी, आखिर कब तक आप लोग मुझे बंद करके रखेंगे? आप बेफिक्र रहें, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। इतना कहकर वह घर से चली गईं। जब शाम को उसकी दीदी घर वापस आईं तो वह बहुत खुश लग रही थीं। उसकी माँ भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद राहुल ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि राहुल तो दीदी को बहुत पसंद करता था। लेकिन घर में सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो उसने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर कहीं जाते हुए देखा। वो लड़के का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन दीदी अक्सर राहुल से मिलने जाया करती थी, तो उसने सोचा कि वह राहुल के साथ होंगी। लेकिन उस दिन जब वो घर लौट कर आई तो उसने राहुल को उनके घर पर ही बैठे हुए देखा। उस दिन उसकी माँ को भी इस बात का पता चल चुका था कि दीदी उनसे राहुल के नाम पर झूठ बोलकर गई हैं। उसकी माँ ने अपनी इज्जत की खातिर राहुल से झूठ बोल दिया कि दीदी किसी सहेली से मिलने उसके घर गई हैं। यही नहीं, दीदी ने यहाँ तक झूठ बोला कि जो उनके पास मोबाइल है वह उन्हें राहुल ने दिया है। अब नेहा यह समझ चुकी थी कि दीदी उन लोगों से हर वक्त झूठ बोलती रहती हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती कि वह कितना गलत कर रही हैं। राहुल के घर के हालात भले ही उनके जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वह पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाली थी, तो आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होता। अगले दिन जब राहुल के घर वाले शादी की डेट को फिक्स करने के लिए आए तो 1 महीने के बाद की तारीख तय कर दी गई। उसी वक्त दीदी जब घर आईं तो उन सबको वहां बैठा देखकर हैरान रह गईं। राहुल की मां उठी और दीदी के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगीं और उनकी बलाएं लेने लगीं, लेकिन दीदी ने तो उनका हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गईं। नेहा की मां ने बात को संभालते हुए उनसे कहा कि शायद शर्मा गई होगी। उनके जाने के बाद वो दीदी के कमरे में उन्हें मिठाई खिलाने के लिए गई तो उन्होंने मिठाई की प्लेट को फेंक दिया और चीख चीख कर कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आखिर कैसे लिया? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं किसी भी हाल में उस लड़के से शादी नहीं करूंगी और तुम में से कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। नेहा ने दीदी से कहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम राहुल से शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर उसमें कमी क्या है? उसकी बात सुनकर दीदी उससे बोली कि अगर तुम्हें वह लड़का इतना ही पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। उसने उस दिन दीदी को बहुत समझाया कि मम्मी पापा की यही इच्छा है कि आपकी शादी राहुल से हो। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। कम से कम इतना तो सोचो कि आज तक तुमने जो भी कहा है मम्मी पापा ने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी उनकी माँ भी कमरे में आ गई और हाथ जोड़कर दीदी से
से कहने लगी, बेटी कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन दीदी ने किसी को की भी नहीं सुनी और उठकर कमरे से चली गई। उसकी माँ पापा के पास गई और उन्हें बताया कि रीता दीदी कह रही हैं कि राहुल की शादी नेहा के साथ करवा दी जाए, क्योंकि वह तो उसी लड़के से शादी करेंगी जिसे वह पसंद करती हैं। यह सुनकर पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे और अचानक ही उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तो माँ ने पापा को समझाया कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, रीता अभी नादान है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें समझाएं और सही रास्ता दिखाएं। पापा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी, लेकिन तुम भी रीता से साफ साफ कह दो, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर उसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर उसे अपनी मर्जी से ही शादी करनी है तो फिर मेरी एक शर्त है, उससे कहो कि जिस लड़के से वह शादी करना चाहती है उस लड़के को घर पर बुलाए। मैं उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके उसे विदा कर दूंगा, लेकिन इसके बाद उसके और हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाएंगे और तुम भी उसे भूल जाना। सिर्फ इतना याद रखना कि अब बस एक ही बेटी है। यह सुनकर नेहा की माँ रोने लगी। जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वह तो खुश हो गई। कहने लगी, बस एक बार मेरी शादी हो जाए फिर मैं पापा को खुद मना लूँगी। मुझे पता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वह मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर ही नहीं थे, वह तो आसमान में उड़ रही थी। उसी दिन शाम को नेहा की दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। इधर पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब वह अपने दोस्त से आखिर क्या कहेंगे। शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और दीदी जिस लड़के को पसंद करती थी वह भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसी बीच राहुल और दीदी की सगाई हो गई। धीरे धीरे दीदी भी टेंशन के मारे बीमार सी रहने लगी और इधर राहुल को भी सब कुछ पता चल गया था। जब राहुल इस सब के बारे में दीदी से बात करने के लिए आए तो उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर दिया। कहने लगी कि तुम्हारी आखिर हैसियत ही क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। राहुल ने दीदी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। तुम सगाई से पहले ही इनकार कर देती तो मैं तुमसे कभी भी रिश्ता करता ही नहीं। पर अब तो शादी की तारीख भी फिक्स हो चुकी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा कि तुम्हें जो करना है वह तुम कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इधर वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहां पर वह रहता था, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बताया। तब फिर मजबूर होकर दीदी को पापा का फैसला मानना पड़ा। पापा ने भी दीदी को 15 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर वह लड़का अपने परिवार वालों के साथ आकर तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा, लेकिन अगर वह नहीं आया तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और हुआ भी यही कि वह ना तो आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगीं। अब मेहमान आने शुरू हो गए थे और दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। पापा ने दीदी को बहुत समझाया कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुमसे पहले से ही प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम जिससे मोहब्बत करती हो वह लड़का अगर सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता, लेकिन वह लड़का सिर्फ तुमसे दिल लगी कर रहा था, वह धोखेबाज था। लेकिन दीदी तो पापा की कोई बात समझ नहीं रही थी। वह उस लड़के के प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ ही नजर आ रहा था। दीदी को तो नेहा ने पहले से ही देखा था कि वह शुरू से बस अपना ही सोचती थी। इधर दीदी की शादी के कुछ दिन पहले ही नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। उसके मम्मी पापा भी उस रिश्ते से खुश थे, इसीलिए सिर्फ घर
घर वालों की मौजूदगी में ही उन्होंने उसका रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया था। यह सब बहुत अचानक से हुआ। वह लोग उन्हें पहले से ही जानते थे और वह बहुत अच्छे लोग थे, इसीलिए वह बार बार आकर नेहा के मम्मी पापा से उसका रिश्ता काफ़ी दिनों से मांग रहे थे। पापा ने उसे बताया कि उस लड़के ने उसे पहले ही देखा हुआ था और तभी से वह उसे पसंद करने लगा था, इसीलिए उसने अपने मम्मी पापा से कहलवा कर उसका हाथ मांगा था। पापा ने कहा लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। नेहा भी इस बात से खुश थी कि चलो जिस लड़के से उसका रिश्ता हो रहा है उसने उसे पहले से ही देख रखा है। उसने अभी तक सिर्फ लड़के की तस्वीर ही देखी थी। उसके रिश्ते की बात जब दीदी को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगी कि क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ जो आप मेरा रिश्ता एक कंगाल लड़के के साथ कर रहे हैं जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा तक नहीं कर सकता। दीदी नेहा से बहुत ज़्यादा जल रही थी, इसीलिए उन्हें उसकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है, तुम देखना जब राहुल की नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। इसी बीच उसकी होने वाली सास एक दिन उसके घर आई और उसके होने वाले पति से पहली बार उसकी बात करवाई। अब नेहा की बहन की शादी का दिन आ गया था। वह तो सदमे की हालत में थी। उसकी चचेरी बहनें उनसे कहने लगीं कि तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती करी जा रही हो। हालांकि सच तो यही था जो कि वहाँ लोगों को लग रहा था, पर उसकी माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद वह दीदी को वहाँ से ले गईं। इधर बारात भी आ चुकी थी, सब लोग बारात देखने चले गए। नेहा भी बहुत खुश थी कि उसकी बहन की आज शादी है। जब पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा तो उसकी माँ दीदी को लेने के लिए गईं, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी और वह एक लेटर छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही उसके पापा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पापा के दोस्त और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। इधर बाहर सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। पापा रोते रोते कहने लगे अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, बाहर मैं सबसे क्या कहूँगा कि उसकी बेटी अपनी शादी छोड़कर चली गई है। पापा के दोस्त ने कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, तुम्हारी दूसरी बेटी तो बन सकती है। पापा ने नेहा की तरफ देखा, उसे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। यह देखकर वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा ने भी अपने दोस्त से कहा कि नेहा का रिश्ता तो कहीं और तय हो चुका है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। पापा के दोस्त ने कहा कि अरे रिश्ता तय ही तो हुआ है, शादी तो नहीं हुई, उनसे कह देना कि नेहा की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह से अचानक ही उसकी शादी राहुल से हो गई, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज राहुल उसके सामने उसका पति बनकर खड़ा था। लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों हमेशा कुर्बानी उन्हें ही देनी पड़ती है। उसकी बहन के किए की सजा उसे मिली थी और वह खुद ना जाने कहाँ चली गई थी, किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। पापा ने भी कह दिया कि आज से वह उसके लिए मर चुकी है, अब उसका उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। नेहा अपने माँ बाप की दुआएं लेकर विदा होकर अपने ससुराल आ गई, लेकिन अभी उसका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी उन्हीं की परीक्षा लेती है जो पहले से ही बिखरे हुए होते हैं। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को अच्छे से निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। जबकि हकीकत तो यह होती है कि एक लड़की का कभी भी कोई अपना घर होता ही नहीं है, वह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि वह पराया धन है, कल को उसे अपने घर जाना है, लेकिन जब शादी होकर ससुराल जाती है तो उसकी सास उसे यही कहती है कि अब यह तुम्हारा घर नहीं जो तुम यहाँ अपनी चलाओ। जब वो अपने ससुराल पहुँची तो उसकी सास का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि उनके बेटे ने उससे मजबूरी में शादी की है। उस दिन राहुल भी बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि वह उसकी बहन से प्यार करते थे और उन्हें उसका धोखा
बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी यही सोच रही थी कि काश जब दीदी शादी से इनकार कर रही थीं तभी यह लोग रुक जाते। उसके पति ने भी उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी में बनाया गया रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। इधर वो जब भी अपने मायके जाती तो उसकी माँ उसे समझाने लगती कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हों वह कभी भी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। इधर पापा अब उससे और ज़्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि उसने उनकी इज्जत बचाई थी। पापा ने कहा कि वो जानते हैं कि अभी उसके और राहुल के रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह एक शरीफ लड़का है, अभी उसके दिल को चोट पहुँची हुई है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन तुम देखना, एक दिन समय आएगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी कि पापा आपने मेरे लिए जो फैसला लिया था वह सबसे अच्छा था। वो पापा के गले लग कर रोने लगी। वो हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीत सके। उसके ससुर तो बहुत अच्छे थे, उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सास और नंद उसे पसंद नहीं करती थीं। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस वह लोग उससे इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उसकी बहन ने उन लोगों के साथ जो किया उससे उनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा था, इसीलिए उसका गुस्सा उस पर निकलता था। अब उसके पति को नौकरी मिल गई थी और उन्हें कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। इस पर उसके ससुर ने कहा कि नेहा के कदम हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसकी सास और ननद ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि हर इंसान को उसके नसीब का ही मिलता है। समय भी धीरे धीरे निकल रहा था और वो इधर कोशिश करती थी कि वो अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सके, लेकिन वो जब भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो उसे सिर्फ हार ही नसीब होती। वह उससे कहते भी कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने उससे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह उसके पापा से बात करेंगे और उसे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद नेहा की मम्मी की कॉल आई। खबर मिली कि उसके पापा का देहांत हो गया है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और वो चक्कर खाकर वहीं पर बैठ गई। उसके ससुर ने उससे कहा कि बेटा अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। वो अपने मायके गई तो उसके पापा की लाश वहाँ पड़ी थी। वहाँ बैठे लोग आपस में बात कर रहे थे। जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता, और भी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। उसकी माँ की हालत भी बहुत ख़राब थी। अब उसकी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसके ससुर ने कहा कि वो उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले आए ताकि वो उनका ख्याल रख सके। उसकी माँ उसके ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। नेहा की शादी को 5 महीने हो चुके थे। इसी बीच उसके नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फ़ोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह उसे भेजी गई। वो यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि उसकी यह फ़ोटो इस लड़के के साथ कैसे गई। अब वह उसे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद उसे पता चला यह वही लड़का था जिससे पहले उसका रिश्ता तय हुआ था। उसने किस्मत का शुक्रिया अदा किया। ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने उसे बचा लिया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ उसके पति को ना पता चल जाए, इसीलिए वो अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वह उसके पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। नेहा के पति का बर्ताव भी नेहा के साथ अच्छा हो गया था, लेकिन वो हमेशा इसी डर में रहती थी कि कहीं वह लड़का यह फ़ोटो उसके पति को ना सेंड कर दे, वह उसे छोड़ ना दे। एक दिन उसके पति के पास किसी का फ़ोन आया और वह अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे पापा के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। उसने कहा ऐसी क्या बात है, बताइए। उन्होंने बताया कि जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ था वह वही लड़का था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन
वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे, क्योंकि रीता ने तुम्हारे नाम से ही उस लड़के से बात करनी शुरू की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने यह सब तुम्हारे पापा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे पापा के पास कितनी जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी। और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान तुम दोनों बहनों को बर्बाद करने का था। उसने सोच रखा था एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूँगा। इस तरह से तुम्हारे पापा की पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फ़ोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर ऐसा नहीं है। जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबरा कर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे पापा की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने पापा से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो नेहा के नाम पर है, मैं कहाँ से लाकर दूं। इसीलिए उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। अब तुम्हारी बहन घर आना चाहती है। अब पता चला है कि वह लड़का जेल में है और पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। नेहा ने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। उसके पति ने कहा तुम्हारे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कभी भी मेरी नेहा पर शक मत करना, इसीलिए नहीं कि तुम उनकी बेटी हो, बल्कि इस वजह से उसने अपने पापा की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूल कर नेहा को अपना लो, क्योंकि जो बेटी बाप की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती है वह बहुत पाक दामन और सच्ची होती है। वह कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। नेहा के पति उससे माफ़ी मांगने लगे। वो सोच रही थी कि उसके पापा ने उसे सही कहा था कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है और वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। उसने नेहा के कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। फिर उसकी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसकी शादी को भी 3 साल हो गए थे और वो प्रेग्नेंट थी। अब उसकी सास का बर्ताव भी उसके साथ अच्छा हो गया था। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसने भी सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही उसके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। उसका पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और उसके बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। उसके 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी उसकी बेटी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और उनसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह नेहा से दूर होती जा रही थी। जब वो उससे वजह पूछती तो वह कहती कि मम्मी आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर एक दिन उसकी बेटी का रिश्ता आया तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और अभी उनका उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, उनके मना करने के बाद भी बार बार उसके घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। उसके पति ने उन लोगों की छानबीन की तो
जो पता चला उसे सुनकर तो उसके सबके होश उड़ गए। इतने सालों बाद आज उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। इधर कुछ दिनों से उसकी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब वो उससे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। उसे उस पर शक हुआ, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना नर्स को घर बुलाकर वो अपनी बेटी का चेकअप करवा ले। जब नर्स ने उसकी बेटी का चेकअप किया तो उनकी बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह उससे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 16 साल के बेटे से कर दो, वरना वह मर जाएगी। नेहा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। उसे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर यह क्या राज हो सकता है, इसीलिए मजबूर होकर एक दिन वो चुपचाप अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। तब उसे पता चला कि उसकी बेटी की शादी जिससे हुई है वह कोई 16 साल का लड़का नहीं, बल्कि वह उस आदमी का बेटा था जो आदमी उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और इस आदमी ने उसकी बहन को भी धोखा दिया था, साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसके पति ने उससे कहा था कि तुम नर्स की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस पर वो भरोसा कर रही थी उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था। नर्स के साथ साथ उसकी बेटी ने भी उसे धोखा दिया था। वहाँ उसे देखते ही उसकी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उससे कहने लगी कि मम्मी, मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ़ कर दें। नेहा ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मौसी पर गई हो, उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी डसना नहीं भूलता। उसकी बहन ने उसके हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। वह चाहती थी कि वो अपने पति को छोड़ दे और राहुल उससे शादी कर ले, क्योंकि अब राहुल के हालात बहुत बदल चुके थे। आज राहुल के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, जिसकी वजह से वह उससे शादी करना चाहती थी। इधर उसने अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। पेट दर्द का नाटक और यह सारा प्लान उन लोगों ने इसलिए मिलकर किया था ताकि वह उन्हें बेवकूफ़ बनाकर यह शादी कर सकें। फिर एक दिन उसकी बेटी रोती हुई घर आई और उससे माफ़ी मांगने लगी। बोली, मम्मी मैं भटक गई थी, मौसी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आपके बारे में मुझे जो भी कहा था वह सब गलत था। उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया था और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, लेकिन राहुल ने बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी आज से कोई बेटी नहीं है। नेहा ने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, हमारी बेटी से भूल हो गई थी, उसे माफ़ कर दो। उसके पति ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया और वो सब लोग खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, नेहा की बहन ने जिस लड़के को पसंद किया था उसी लड़के को बाद में नेहा के पापा ने उसके लिए पसंद किया था। कहने का मतलब है गलती किसी से भी हो सकती है, माँ बाप से भी और बच्चों से भी। और शादी को लेकर ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती जोड़े गए रिश्तों का अंजाम कई बार रंजिशों पे आकर रुकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।